आज प्रथमम शैलपुत्री चा, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी, आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बन करके पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। आज उनके हम पार्वती स्वरूप का पूजन करेंगे। तो आज लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए, हम सदा आपकी आराधना करते रहें और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे, ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध होगा। आप यदि ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गंग गणपतये जपें या दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे, आज मतलब 9 दिन तक निरंतर, वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो। ये नवरात्रि है, ठीक है। जो आप जपेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से हमें अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। और यहाँ पर एक संकेत भी है कि दुनिया वालों, नवरात्रि में जिन कन्याओं को बुला बुला कर, पांव धोकर, माहौर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूड़ी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना बड़ा सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मानकर नारियों को पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है। और केवल नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि आई तो नवरात्रि के द्वारा तुम ये मान लो कि भाई ये सदा सर्वत्र पूज्य है। नारी तो सदा पूज्य है, केवल नवरात्रि में नहीं, ऐसा नहीं, सर्वत्र, सब जगह, हमेशा 365 दिन। तो नवरात्रि की बड़ी महिमा है। इन नवरात्रियों का पूजन भागवत जी में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जब जामवंत जी से युद्ध करने भगवान गए, तब उनकी अनुपस्थिति में 9 दिन का द्वारिका में एक महायज्ञ हुआ था देवी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो नवरात्रि तो भगवान श्री कृष्ण भी मनाते थे, नवरात्रि तो भगवान श्री राम भी मनाते थे। पहले दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो जाए चलेगा, कम से कम एक। पहले दिन हमेशा एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का भोजन करें। और यदि कन्या ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनी माँ के चरण धोकर अपनी माँ को श्रद्धा से भोजन कराओ, ये सोचकर कि ये भगवान है, माँ है। माँ, आपके घर में कन्या ना हो तो माँ तो है, तो माँ की चरण धोकर माँ का सम्मान कीजिएगा, ठीक है। ये नवरात्रि में देवी का पूजन, तो देवी तुम्हारी माँ देवी नहीं है क्या? क्यों? माँ से बड़ी कोई देवी है? इसलिए अपनी माँ। कई लोग ना अभी इस नवरात्रि में तो नहीं, जो अगली नवरात्रि आएगी वो नवरात्रियों में, उस नवरात्रियों में लोग माता जी घर घर बिठाते हैं, हर गली चौराहे में माता जी बैठती है ना,
हम कहते हैं कि आप मिट्टी की माता जी बनवा के बिठाते हैं, अच्छा है, सम्मान कीजिए, श्रद्धा रखिए, अच्छा है, सब ठीक है। पर वो माता जो मिट्टी की बनी है, उन माता में श्रद्धा तो रखिए, पर उनसे ज्यादा उस माता में श्रद्धा रखिए जो परमात्मा ने बनाई है। जैसे आप अपनी माँ कह के बुलाते हैं माता, उसका तो असली नाम माता ही है, माँ है। विडंबना तो ये है कि आज लोग मंदिरों में जाके माता जी को तो जल चढ़ाते हैं, माता जी की जय जयकार करते हैं, पर खुद की माता जी भूखी मर रही हैं, खुद की जन्म देने वाली माता प्यासी मर रही है, और आप जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या है ये बताइए। कई लोग ना बड़ी होड़ करते हैं, खासकर नवरात्रियों में। क्या होड़ करते हैं कि उन्होंने भंडारे में 50,000 खर्च किया, हम 1 लाख का भंडारा करेंगे। उस कॉलोनी में 2 लाख का भंडारा हुआ, हम 3 लाख का भंडारा करेंगे। क्या होगा, इससे तुम देवी को खुश कर लोगे? अरे ये ना देखो कि भंडारा कितना बड़ा करना है। ठीक है, जरूरतमंदों को भोजन कराना जरूरी है, ठीक है, कराना चाहिए, अन्नदान श्रेष्ठ दान है। पर ये मत भूलिए कि आप अपनी 50,000 का भंडारा तो आप करा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, पर खुद की माँ बुढ़ापे में अलग बनाकर खा रही है, तो आप कौन सी देवी को खुश कर रहे हैं? क्या आपके इस व्यवहार से आपकी खुद की माँ भूखी मर रही है और आप सबको भरपेट भोजन कराएं, क्या आपके इस व्यवहार से माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी? इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम सभी को इंसानों को भगवान मानना चाहिए। किसको भगवान मानना चाहिए? हमारी माँ भगवान है, हमारे पिता भगवान है, हमारे पति भगवान है, हमारे गुरु भगवान है, हमारे अतिथि भगवान है। जो इनमें भगवान का दर्शन कर लेगा वो फिर पत्थरों में भी ईश्वर का दर्शन कर लेगा। जो इंसानों में ना कर पाया वो पत्थर कभी नहीं पूजता रहे, झूठा पूज रहा है।